हेलो सर, ये मैं 19 वोल्ट डाल रहा हूँ। फर्स्ट माउस पे शॉर्ट कर रहा है और चार्जिंग ऐसी मेरी जली हुई है, पीछे ये चार्जिंग जली हुई है, ठीक है। हाँ। और फिर मैं पावर डाल रहा हूँ तो मेरा फर्स्ट माउस पर हिट कर रहा है, और जबकि बे में करंट सेंसिटिव रजिस्टर के इस तरफ में शॉर्टिंग है, 3 वोल्ट 5 वोल्ट की लाइन की इस तरफ में शॉर्टिंग है, और शॉर्टिंग इस तरफ है लेकिन दिखा इस तरफ रहा है। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहे हो कि पावर डाल रहे हो तो पहला मॉसफेट तेजी शॉर्ट कर रहा है और चार्जिंग आईसी भी शॉर्ट है। यस सर। और जब करंट सेंसिंग रजिस्टर के दूसरे साइड में आउटपुट में शॉर्टिंग दिखा रहा है, इधर नहीं। आउटपुट तो में दिखा अगर रहा है। अगर आउटपुट मतलब जिधर पूरा रेगुलेटर में उधर अगर शॉर्टिंग बता रहा है तो इसका मतलब उसमें से कोई रेगुलेटर शॉर्ट होगा। इसको बहुत ही आसान बोलते हैं कि प्रॉब्लम है। इसको बोलते हैं 19 वोल्ट की लाइन शॉर्ट होना। जी ठीक सर। है, अब 19 वोल्ट की लाइन शॉर्ट होने के साथ साथ अगर अभी कभी भी ऐसा शॉर्ट होता है तो पहला या दूसरे में से जो दो मॉसफेट उनमें से कोई एक मॉसफेट भी जाता है। और तुम बता रहे कि आईसी भी जली हुई है ना। तो हो सकता है ऐसा हो जनरली। अच्छा, ये आपको जो स्क्रैप बोर्ड दिया था रिपेयरिंग के लिए वो वाला है ना। हाँ जी सर। हाँ ठीक है। देखिए, तो इसमें ना बहुत, अगर आप कह रहे हो चार्जिंग, हाँ बिल्कुल, ये चार्जिंग आईसी तो जली हुई दिख रही है ना। यस सर। ये पहले ही जला था कि अभी जला है? सर पहली से चली हुई थी। अच्छा, अब देखो ये चार्जिंग आईसी हो गया, फर्स्ट या सेकंड मॉसफेट हो गया। अब ऐसी कंडीशन में तो फर्स्ट या सेकंड मॉसफेट भी आपका शॉर्ट होगा। डायोड रेंज में लगा के चेक कर लो। यस सर। ठीक है, अगर ये शॉर्ट है, ये अभी शॉर्ट शायद नहीं है। नहीं, पहला मॉसफेट शॉर्ट नहीं है। गर्म हो रहा होगा लेकिन ओवर करंट की दशा में। शॉर्ट नहीं, मॉसफेट दोनों में से कोई शॉर्ट नहीं है, लेकिन चार्जिंग आईसी आपकी क्या है, शॉर्ट है। ठीक है, तो ये तो आपको बदलना ही पड़ेगा हर हाल में। और दूसरी बात, अब ये जैसे करंट सेंसिंग रजिस्टर का क्या हाल है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये बीप कर रहा है ना। तो एक बार पहले करंट चार्जिंग आईसी भी आपको उतारना चाहिए। क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में, जो जल गया है उसको पहले क्या करो, निकाल दो। चार्जिंग आईसी को निकालते हैं। तुम्हारा थ्योरी वाला कौन क्लियर हो गया क्लासेस? यस सर। यस सर। अब तुम लोगों को प्रैक्टिस का टाइम चल रहा है। हाँ जी सर। कितना टाइम होगा तुमको? हो गया सर काफी महीने। ठीक है, एक तो अब ये हटा दिया हमने, है ना। अब आपको फिर देखना है कि करंट सेंसिंग रजिस्टर बीप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी बीप देखो कर रहा है, ये है करंट सेंसिंग रजिस्टर। और अगर ये बीप, ये ग्राउंड के साथ अभी भी देखो बीप कर रहा है। इसका मतलब अब इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, हटाइए, रिमूव कर लीजिए एक बार। ये ना बहुत सिंपल प्रॉब्लम बोली जाती है, ये तो हर टेक्नीशियन रिपेयर कर लेता है। हर टेक्नीशियन बेसिक, ये सबसे बेसिक होता है ये रिपेयरिंग। और आता बहुत है, ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम बहुत कम आता है। कस्टमर एंड का जो बोर्ड होता है ना, उसमें ये प्रॉब्लम, अभी 2 दिन पहले हमने गेमिंग वाले में भी दिखाया था, है ना। ये प्रॉब्लम आपको बहुत इजीली सॉल्व करने आना चाहिए। अगर ये भी नहीं कर पाते तो समझ लो, तो बोलेंगे कि रिपेयरिंग कुछ नहीं आती। समझ आई बात? ओके। अब देखेंगे कि शॉर्टिंग किस साइड है। बीप रेंज में लगा के इधर आ रहा है, नहीं। ठीक है, यानी फर्स्ट सेकंड मॉसफेट और चार्जिंग आईसी के पहले की शॉर्टिंग हट गई। और इस साइड इधर अभी भी बीप कर रहा है, यानी इस लाइन पे, अभी इस लाइन पे कम से कम अभी कई सारे रेगुलेटर हैं। 3 वोल्ट का रेगुलेटर है, 5 वोल्ट का रेगुलेटर, रैम रेगुलेटर 1.05, है ना, 1.0 वोल्ट का रेगुलेटर, सीपीयू कोर, सीपीयू जीएफएक्स, अगर वीजीए है तो वीजीए का। अब ये सारे रेगुलेटर पे आपने देखा अपर मॉसफेट, लोअर मॉसफेट, करंट, और उसके साथ अपर मॉसफेट के साथ 2 से 3 कैपेसिटर लगे होते हैं। उन कैपेसिटर या मॉसफेट्स में से, या कई बार रेगुलेटर आईसी खराब हो सकती है रेगुलेटर वाले ही एरिया में, क्योंकि हाई वोल्टेज, इसको बोलते हैं हाई साइड की शॉर्टिंग, या बोलते हैं मेन एडाप्टर लाइन शॉर्ट होना, या 19 वोल्ट की लाइन शॉर्ट होना। इससे रिलेटेड मल्टीपल वीडियो हमने यूट्यूब पे डाल रखा है। हमने लिखा था कि मेन पावर लाइन शॉर्ट होने पे किस प्रकार से शॉर्टिंग रिमूव करते हैं। एक पहले वीडियो होगी, उसमें 15 आधे 1 घंटे की होगी, है ना।
फिर उसके बाद हमने वीडियो डाली कि शॉर्टिंग निकालना, 19 वोल्ट की शॉर्टिंग निकालना हुआ और भी आसान, शॉर्ट किलर का इस्तेमाल किया होगा। जी सर। फिर हमने लिखा है कि शॉर्टिंग 19 वोल्ट की शॉर्टिंग निकालना विद इन अ सेकेंड लिखा होगा या विद इन अ मिनट, उसमें हमने थर्मल कैमरे का इस्तेमाल होता है। यस सर। मतलब हर टाइप बहुत बार मल्टीपल वीडियो बनाया है, ठीक है, जिसमें सबसे अब मान लो ना तो तुम्हारे पास थर्मल कैमरा है ना, थर्मल कैमरा नहीं है तब भी आप इसको, तब भी हम लोग, या हमने भी स्टार्टिंग में हमारे पास थर्मल कैमरा नहीं था तो हम मैनुअली हाथ से या आईपी लगा करके क्या करते थे, चेक करते। एक बार तो हमने ऐसी भी वीडियो होगी कि 19 वोल्ट की शॉर्टिंग निकाल आईपी डाल दिया ढेर सारा, तो बोर्ड पे आग लग गई थी। ऐसा भी होगा, ढेर सारा आईपी नहीं डाल देना है, ठीक है, कि ढेर सारा आईपी ही पूरा उड़ेल दिया। और आईपी क्या हमने वो भी इस्तेमाल करते थे पहले हम लोग क्या करते थे, हाँ पेट्रोल, हमारे को लगता था कि आईपी महंगा पड़ रहा है, पेट्रोल सस्ता पड़ रहा है, और उस समय एडाप्टर भी रिपेयर करते थे। तो जो लैपटॉप का एडाप्टर उसको खोलना होता है ना, तो अगर आप इंजेक्शन से उसके बॉर्डर पे जहाँ चिपका होता है अगर पेट्रोल डाल दोगे ना तो वो खींचोगे आराम से खुल जाते हैं। तो हम लोग पेट्रोल का डबल यूज करते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि हम पेट्रोल से ही क्या कर रहे थे, शॉर्टिंग निकाल रहे थे, और जहाँ बोर्ड पे जो ही ब्रश लगा के मारा वहां पे तुरंत क्या हो गई, बोर्ड पे आग लग गए थे। ऐसी भी वीडियो होगी शायद हमारी, ठीक है। तो ये समझ लो, इसको आप रिपेयरिंग वाला हर एक लड़का इसको कह सकते हैं कि इसको खेल खेल में ये शॉर्टिंग निकल जाती है, इसको ऐसा बोला जाता है, ठीक। अब देखो मैंने एडाप्टर की मतलब डीसी पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव है वो यहाँ कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज एकदम कम कर दिया अभी, ठीक है, ऑफ कर रखा है, और ग्राउंड के लिए एक हमने इसमें कनेक्ट कर रखा है, ठीक। ऐसे क्लिपें वगैरह मिलती हैं इजिली। अब कहीं पर भी हमने ग्राउंड यहाँ पे क्या कर दिया, लगा दिया। 5 एम्पियर का करंट लोड लेगा, अगर शॉर्ट है तो 5 या 10 एम्पियर डालोगे तब भी ग्राउंड हो जाएगा। यस सर। लेकिन ये 5 एम्पियर से ज्यादा नहीं दे सकता, 5 एम्पियर के बाद इसकी रेड लाइट जल जाती है, तो हम 5 पे एकदम से रेड लाइट जल जाए तो इसके जलने के भी खराब है चांसेस होंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 या 3.5 एम्पियर तक इसको लोड ले जाएंगे। अब इसको ऑन किया, वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाओ, ठीक है, बढ़ाते बढ़ाते इसको ले जाओ। अब देखो 4 तक आ गया, 5 से पहले, अब रेड लाइट जलने से पहले नीचे कर लो, कर लिया। यस सर। 4.9 पे अभी नहीं है, 2 ही वोल्ट पे इतना करंट ले रहा। अब आईपी ब्रश में ले करके रेड आ गया तो थोड़ा कम ही कर लो क्योंकि जल जाएगा ऐसे, है। अब देखो कहीं इस पे तुरंत आईपी लगाओ, है ना, आईपी लगाओ जहां जहां रेगुलेटर वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पे एक रेगुलेटर का एरिया है, देखो यहाँ पे देखो तुरंत सूख रहा है, दिख रहा है। यस सर। ये वाले कैपेसिटर के बाद, और देखो ये थोड़ा सा फिजिकल भी दिख रहा है, ये तुरंत सूख रहा है। यस सर। है ना, ये देखो धुआं भी निकल रहा है, ये कैपेसिटर ही शॉर्ट है देखो। और 3 कैपेसिटर बताया ना, 2 से 3 लगे होते हैं, उसी में से एक क्या है, खराब है। अब इसको बंद करो और इसको रिमूव करो। पहले क्या करो, ठीक है, ये रिमूव कर। अब पावर देखे 2 वोल्ट पे, अब लोड ही खत्म हो गया। यस सर। अब यहाँ पर हटा करके देखो शॉर्टिंग हट गई होगी। अब दूसरे किसी भी बोर्ड से, या कोई नहीं, ये हटा दिया ना, ग्राउंड हटा दिया तो करंट नहीं फ्लो करेगा ना। हाँ। अब देखो, अब देखते हैं क्या ये बीप कर रहा है। नहीं, डायोड रेंज में ना, बीप रेंज में लगाओ आप। अब नहीं बीप कर रहा, हो गया ना, बीप हट गया, यानी कि 19 वोल्ट की लाइन क्या हो गई, क्लियर हो गई, शॉर्टिंग हट गई। अब आप लगाओ ये इसका रजिस्टर, और अब चार्जिंग आईसी लगाओगे तो वो भी शॉर्ट नहीं होगा। अगर तुम क्या करते, जैसे चार्जिंग आईसी जला हुआ देखा तुमने, चार्जिंग आईसी लाके लगाते हैं ना तो हो सकता है फिर जल जाता। हाँ, तो जब भी शॉर्टिंग बताया तो ये देखा जाता है कि शॉर्टिंग आई किस वजह से, रीजन ढूंढो, है ना। पहले रीजन जिसकी वजह से शॉर्टिंग हुई आईसी या जो लाइन शॉर्ट है, तो पहले उसको रिमूव करो, फिर उसके बाद जो कंपोनेंट जले हैं उनको लगा दो। अब जैसे 19 वोल्ट का है तो अब कोई भी, अब जैसे ये 6 जनरेशन का बोर्ड है ना,
तो कोई भी डेल का 6 जनरेशन का बोर्ड लो, उसके 19 वोल्ट के सेक्शन से कोई भी कैपेसिटर उठा करके इस पे लगा दो। 6 जनरेशन का फर्स्ट सेकंड थर्ड भी चल जाएगा, लेकिन हमेशा करना चाहिए जिस जनरेशन का उस जनरेशन के पास लगाओगे तो कैपेसिटर की वैल्यू एग्जैक्ट लगभग मिलेगी। समझ आया? निकाल लोगे शॉर्टिंग ये? यस सर। क्लियर ना? यस सर। जी सर। चलो ठीक है। अब ऐसा बोर्ड हम आपको एक और देते हैं, उस पे से चार्जिंग आईसी लगा सकते हो इस पे। हमारे पास ऐसे स्क्रैप बोर्ड और हैं, उसकी चार्जिंग आईसी इस पे लगाओ। अब देखो वहाँ पे वोल्टेज पहुंची कि नहीं पहुंची। ठीक, ओके सर। चलो थैंक यू सर। थैंक यू सर।